ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसका विचार कर सकते हैं। ठीक है। यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले आपने पढ़ाया था कि बिना पढ़ा हुआ को इसमें लिखा हुआ है कि मतलब दान नहीं देना चाहिए। जी, बिना पढ़े हुए को। ठीक है। तो अपने जैसे सेवक होते हैं, नौकरी करते हैं, तो बीमार पड़ते हैं और भी उनको कई तरह की सुविधा चाहिए, बाद में कुछ न कुछ तकलीफ आती है तो अपने मतलब उनकी सुरक्षा के लिए पैसे देते हैं। जी, या घर बार में कोई कमी पड़ गई हो कोई तरह से, कोई भी तरह का, तो अपने पैसे देते हैं, तो वो पैसा देना वो दान नहीं कहलाता है क्या? नहीं जी, नहीं, वो बिल्कुल भी दान नहीं है, वो उनका सहयोग है। वहाँ दान शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसको ऐसे हाँ, ऐसा समझिए, एक शब्द है दान, एक शब्द है दक्षिणा और एक शब्द है मजदूरी। तो दिया तो तीनों जगह जाता है, लेकिन तीनों में भेद रहता है, तीनों अलग चीज़ें हैं। दान वह होता है जो सर्वहित परोपकार के लिए, जिसमें आपका भी हित हो सामने वाले का भी। इस प्रकार के सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों में आप जो सहयोग करते हैं और कोई अपेक्षा से नहीं करते, मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं ये करूँगा तो बदले में मेरा ये होगा, लेकिन जो अपने सेवकों को आप सहयोग करते हैं वहाँ ये आशा होती है कि आप इनका सहयोग कर रहे हैं तो ये भी आपके प्रति सद्भाव बनाए रखेंगे। तो वहाँ एक प्रकार का व्यापार है, लेकिन दान में व्यापार नहीं होता। दान में केवल आपके अपने द्रव्य का त्याग मात्र होता है और दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण करके सर्वहित कार्य में लगा देता है, उसका नाम दान है। आप यज्ञ आदि कराते हैं और देते हैं तो वो दक्षिणा है, दान नहीं है। दान अलग है, दक्षिणा अलग है। और मजदूरी, जैसे आप मजदूर को बुलाते हैं, तय करते हैं और उस हिसाब से उसको देते हैं, तो ये सब विषय बिल्कुल अलग हैं। सेवकों को दिया गया दान नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, ये गुरुकुल में अपने पैसा दे रहे या कहीं और जगह जो देते हैं अपने पैसे देते हैं गुरुकुल में, या और ऐसे संस्था में जहाँ पढ़ाते हैं ये कर्मचारियों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर अपने पैसे भेजते हैं उनको, तो वह दान के अंतर्गत आएगा, वह दान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उनसे सीधा आपको कोई लाभ नहीं मिलता। उसके स्थान पर वह सर्वहितकारी कार्य में लग गया। अब ये पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा होगी, समाज का उपकार होगा, समाज की उन्नति होगी, तो वह दान कहलाएगा। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, नियोग जो है वो एक ही अवस्था में होता है जब विदुर या विधवा की स्थिति हो। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि तो इसके अलावा कोई स्थिति नहीं होती जहाँ पे नियोग होता है? देखिए, आपने जब विधवा और विधुर शब्द कहे तो इसमें दोनों में से किसी एक के मर जाने से होने वाली परिस्थिति की चर्चा है, लेकिन नियोग इसके अतिरिक्त भी होता है। वहाँ शास्त्रों में आप देखेंगे तो पति विदेश गया हुआ है, 6 अथवा 8 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, अब उसके लौट आने की संभावना नहीं, वहाँ से सूचना नहीं, आदि आदि, तो ऐसे में नियोग की अनुमति मिलती है।
कोई स्थिर रोग हो, मरा तो नहीं है। जैसे महाराज पांडु ने कुंती आदि से कहा था कि भाई ये रोग मेरा ऐसा है, मैं तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तुम लोगों को नियोग से संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए। तो इन परिस्थितियों में भी नियोग किया जाता है। तो ये तो सब चर्चाएं कुछ यहाँ आ गई हैं, कुछ थोड़ी और आगे आएंगी। ठीक है जी। जी हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी नमस्ते। जी हाँ जी, नमस्ते जी महाराज। आचार्य जी कल मैं जाते जाते सुन रहा था, सुरोगेसी वगैरह की भी बात कर रहे थे जी। जैसे IVF होता है आजकल वगैरह, तो जी। इसमें लीगलिटी का एंगल कवर अप हो गया है क्या नियोग में? बिल्कुल हो गया है। कैसा होता है वर्तमान समय में, यदि आप कोर्ट में जाके अपने विवाह को पंजीकृत न भी कराएं, न्यायालय से प्रमाण पत्र ना लें, लेकिन यदि आपने एक सार्वजनिक समारोह में विवाह किया है, दोनों परिवारों की सहमति है, आप विवाहित रहते हैं, और उसके आधार पर यदि कल को कोई विवाद होता है तो वह न्यायालय का क्षेत्र बनता है, न्यायालय उसमें निर्णय भी देता है। वो आपसे ये नहीं कहता है कि पहले आप न्यायालय में जाके इस विवाह को पंजीकृत कराइए, बाद में हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जहां आपको पंजीकरण कराना आवश्यक है, जैसे विदेश आदि जाना हो या कोई इस प्रकार की प्रक्रियाएं हों, वहाँ तो कराना पड़ता है। परंतु यदि सामान्य तौर पर होता है तो जो सार्वजनिक होती हैं क्रियाएं, जिसको समाज की स्वीकृति है, उसको न्यायालय की भी स्वीकृति रहती है, अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। तो जो हम चर्चा सरोगेसी की कर रहे थे पिछली कक्षा के कुछ पश्चात, तो वहाँ पर उसके लिए न्यायालय ने तो प्रावधान बना ही दिए हैं, और यदि प्रावधान नहीं भी हो तो यदि सामाजिक स्वीकृति हो, जैसा कि नियोग के संबंध में शास्त्रों में चर्चा है, तो सामाजिक स्वीकृति होने पर भी उनकी वैधानिकता पूर्ण रूप से प्राप्त है, अर्थात वो विधान के अंतर्गत है। देखो अभी जो एक नया सा कानून है, हो सकता है कोई प्राण विभाग, कोई वकील इस विषय में अच्छे से बता पाए, परंतु न्यायालय ने एक घोषणा कर दी है कि यदि कोई संतान उत्पन्न हो गई है तो वह अपने माता और पिता के प्रति उसके संपत्ति की उत्तराधिकारी है, और माता पिता का उसके प्रति उत्तरदायित्व है। तो इससे यह समझना चाहिए, कोई कहे जी विवाह तो हुआ नहीं था, इस संतान को हम अधिकार क्यों दें? आप ऐसा कहते रहिए, लेकिन न्यायालय उसके लिए दायित्वों का निर्वहन करवाता है, उसके अधिकारों को तय करता है। यह व्यवस्था भी वर्तमान न्याय प्रणाली में आ गई है। तो इससे यह समझिए कि संतान का उत्पन्न होना ही उसको अधिकार दिलाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है जी? जी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 97 पर हम पढ़ रहे हैं। चतुर्थ समोल्लास हमारा चल रहा है, गृहस्थ आश्रम से संबंधित विषयों की चर्चा है। इसमें प्रश्न आता है, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, और ये प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि कल के पाठ में भी हमने देखा था, अनेक प्रकार से तर्क और तथ्यों से सिद्ध होने पर भी मन में बना रहता है कि सब जगह होता दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं ये पाप है, इसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है। तो स्वामी जी महाराज इसका उत्तर करते हैं, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? क्योंकि प्रक्रियाएं तो दोनों जगह समान है। यदि आपको किसी क्रिया, पाप जिसे आप पाप कर्म कहते हैं, क्रिया से आपत्ति है, तो क्रियाएं तो दोनों पक्षों में समान हैं। पाप तो नियोग के रोकने में है। यथार्थ बात यह है कि यदि आप नियोग को नहीं करने देते, इसके विरुद्ध व्यवस्था बनाते हो, तो आप पाप करते हो। क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। तो इससे आप ये समझिए कि जब तक कोई पूर्ण विद्वान वैराग्यवान नहीं होगा तो वह इन प्रक्रिया में लगेगा ही। नियोग की छूट आप देते नहीं, पुनर्विवाह होना नहीं, तो व्यभिचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, पाप होकर रहेंगे। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या
और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुष के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? इन लोगों को जो कष्ट होता है उसे आप पाप में नहीं गिनते क्या? क्योंकि जब तक वो युवावस्था में है, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। अर्थात ये सभी पाप समाज के भय से छुप कर होंगे और कोई भी व्यक्ति सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकेगा। जब सभी चोर होंगे तो कोई किसको आपत्ति करेगा? इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें, विवाह व नियोग भी न करें तो ठीक है। कि भी जितेंद्रिय हैं, वैराग्यवान हैं, योग्य हैं तो ठीक है, परंतु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। तो ये जो विवाह की चर्चा है ये एक सामान्य विवाह की तो है ही, परंतु पुनर्विवाह भी ऐसे लोगों का हो सकता है जिसमें विशेष करके शूद्रों का नाम लिया था। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्या आदि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री और पुरुषों को संताप और गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। तो वर्ण संकर उत्पन्न नहीं होंगे, कुल को कलंक नहीं लगेगा, वंश का उच्छेद नहीं होगा, संताप नहीं रहेंगे और गर्भ हत्या आदि पाप नहीं होंगे। अनेक लाभ इस नियोग के करने में, इसकी व्यवस्था में हैं। अब इस पर प्रश्न करते हैं, नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए? यदि सारे ही तर्क हो चुके, तथ्य सब आ चुके, देख लिया भाई ये तो करने लायक बात तो है, तब इसका स्पष्टीकरण पूछते हैं। देखिए, प्रश्नों की शैली विद्वान लोगों की यही होती है। पहले वो किसी भी विषय में पूछते हैं क्यों करें। आप यदि यथायोग्य उत्तर कर देते हैं तो और उन्हें समझ में आता है तो तत्काल दूसरा प्रश्न होगा, अच्छा बताइए कैसे करें। तो यहाँ पर भी यही है प्रारंभ में। जी हाँ जी, जी तो यहाँ पर ऐसा ध्यान दीजिए, सामान्य तौर पर नियम ये बनाया गया है कि जो वैश्य वर्ण वाली स्त्री हैं, वैश्या व्यापारी वर्ग में, उन स्त्रियों को अपने वर्ण, अपने से उच्च वर्ण, उनके साथ में नियोग से संतान उत्पन्न करने का सामान्य नियम है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। और जो क्षत्रिय वर्ण वाली स्त्रियां हैं, क्षत्रियां हैं, उनको क्षत्र में, क्षत्रिय वर्ण में और ब्राह्मण वर्ण में नियोग करने की अनुमति है। ब्राह्मण वर्ण वालों को ब्राह्मण वर्ण में ही नियोग करने की अनुमति है। अब यहाँ इससे विपरीत परिस्थिति से बता रही हैं, नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री, यानी कोई ब्राह्मणी है, उत्तम वर्ण में है और वो नीच वर्ण में चली जाए, नीच वर्ण में अर्थात तो वैश्य में या क्षत्रिय में जाए, तो ये यथा योग्य नहीं है। यद्यपि इसकी छूट भी स्वामी जी महाराज स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में देंगे, लेकिन ये आपात स्थिति है। दूसरा कैसे है कि कल्पना कीजिए, ब्राह्मणी है, ब्राह्मण वर्ण की स्त्री है और कोई ब्राह्मण बुरे स्वभाव, बुरी आदतों वाला है, वह पुरुष नीच पुरुष कहलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणी ब्राह्मण से नियोग कर सकती है तो नीच पुरुष से भी कर ले, अर्थात यहाँ भी उसकी स्वतंत्रता है। वह जिन गुणों को प्राप्त करना चाहती है वैसे पुरुष से नियोग करे और उससे संतान को उत्पन्न करे। तो नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्या आदि नीच स्त्रियों से, ये वेश्या आदि वर्ण नहीं है, यहाँ वेश्यावृत्ति, अर्थात वो किसी भी वर्ण से आती हो और वेश्यावृत्ति में लग जाए ऐसी स्त्री, तो उनसे नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार होना, यह जो है इसका नाम कुकर्म है। ऐसा कुकर्म पाप के अंतर्गत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे पिछली चर्चा में बताया था, वेश्या आदि में कोई नियम नहीं होता, वहाँ नियोग नहीं होता संबंध में, तो वहाँ व्यभिचार कहलाता है, वो पाप कहलाता है। और ऐसा करने से उत्तम कुल में कलंक, उत्तम कोई वर्ण का पुरुष है वेश्यादि स्त्रियों में जाने लगा, जैसे राजघरानों में प्राय करके ऐसा होने लगा था, तो उससे कुल में कलंक लगता है। वंश का उच्छेद,
वंश समाप्त ही हो जाता है। स्त्री और पुरुषों को संताप, तो कल्पना कीजिए कोई पुरुष वेश्यावृत्ति आदि में लग जाए तो उसकी स्त्रियों को कष्ट, दुख, मानसिक भी और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत यदि कोई स्त्री व्यभिचारिणी हो जाए तो उससे पूरे परिवार में दुख, संताप और रोग आ जाते हैं। और गर्भ हत्या आदि कि समाज को पता न चले, इस भय से गर्भ हत्या आदि कुकर्म पाप किए जाते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं यदि विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, अर्थात विवाह की अनुमति या नियोग की अनुमति न हो, ये नियम ना हो, तो ये सारे पाप समाज में होंगे। और विवाह और नियोग के नियम हो तो इन सभी पापों से बचा जा सकता है, इसलिए नियोग करना चाहिए। ठीक है जी? जी धन्यवाद। हाँ जी, तो अगला प्रश्न करते हैं, नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए? जी हाँ जी। आचार्य जी, नियोग में पाप का मेंशन करना जी, और जो विवाह होता है तो सामाजिक बंधन है। ठीक है। तो समाज के जो बंधन है उनके अंदर कुछ फेर बदलाव होता है, उनसे पाप होते हैं। ठीक है, अब इसका विचार करते हैं। सबसे पहली बात हम यह देखते हैं कि कोई भी नियम वह शास्त्र द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, शास्त्र उसकी स्वीकृति दे। अब जिसकी स्वीकृति शास्त्र देता है वो परिस्थितियों के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि शास्त्र सर्वश्रेष्ठ स्थिति का व्याख्यान करता है, उसका कथन कर देता है। जो उससे कुछ ऊपर नीचे है तो वो ऐसी स्थिति है जैसे कक्षा में आप प्रथम ना आकर द्वितीय आ गए हों। द्वितीय ना पाप नहीं है, परंतु वह इस बात का प्रदर्शन करता है कि आप प्रथम से तो निम्न कोटि वाले हैं। और समाज में कोई भी व्यक्ति अपने को निम्न कोटि का, नीच स्तर का दिखाना नहीं चाहता, तो वह उसको बुरा समझते हैं। इतना मात्र यदि कोई पाप कहना चाहे तो पाप है। तो इससे यह भी समझिए, प्राय करके विकल्पों का, अपवादों का संकेत भी शास्त्र किया करते हैं, वे बताते हैं। तो जहाँ जहाँ शास्त्र से आप नीचे उतरे तो हीन तो हो गए, सर्वश्रेष्ठ में तो नहीं आ सके, भले ही वह पाप की, अधर्म की श्रेणी में ना भी आए, क्योंकि हमारा सामर्थ्य उतना था इस अनुसार। अब इसके आगे जब आप नियोग की चर्चा करते हैं तो जब नियोग में पाप की बात करते हैं तो ये तभी तक है जब तक आपको पता नहीं था कि शास्त्र ने इसका भी नियम बनाया है, सामाजिक स्वीकृति इसकी भी हुई है। तो कैसा होता है, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ नियमों को ऊपर नीचे करते हैं, और ये अनुमति भी शास्त्र देता है। और जब शास्त्र से ये अनुमोदित हो गया तो इसमें पाप नहीं रहता। तो जैसे हमने आपको नियोग के संबंध में बताया कि कल्पना कीजिए 6 या 8 वर्ष के लिए पति बाहर चला गया, उसका कोई अता पता नहीं, ठिकाना नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, व्यवहार नहीं, संवाद नहीं, तो यह मान लिया जाता है कि अब इसके आने की संभावना नहीं है, क्योंकि 6-8 वर्षों में कभी तो आता। तब ऐसे में पत्नी को नियोग से संतान प्राप्त करने की अनुमति शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, और शास्त्र का स्वीकार करने वाला समाज भी इसका अनुमोदन करेगा, इसीलिए किसी को इसमें पाप मालूम नहीं होगा। परंतु इसके स्थान पर चूंकि हमने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, समाज को ये पता ही नहीं रहा कि इन परिस्थितियों का व्यवहार क्या है और कैसा करना, इसके स्थान पर हमारे यहाँ कैसा होने लगा, सती प्रथा चल पड़ी। विधवा हो गई तो साथ में जला दो, अथवा विधवा हो गई तो इसको एक अलग कोने में भी इसको कोई देखेगा नहीं, इसका छुआ, स्नान, पानी, जल, कुछ इससे संबंधित, ये सदा पापी हो गई। इस प्रकार की जो वार्ताएं चली जो शास्त्र से अनुमोदित नहीं थी, तो इन सब प्रक्रियाओं के करने में सर्वथा पाप है। इसी प्रकार से ये भगवान के नाम पर चढ़ा दी गई और बालिका वधू बन गई या नगर वधू बन गई या इस प्रकार की कुछ उनकी संज्ञा कर दी गई। ये सब बातें जो जो शास्त्र से अनुमोदित नहीं होंगी वे सब पाप के अंदर जाएंगी। चूँकि शास्त्र पढ़ा नहीं तो शास्त्र से नियोग की अनुमति का पता चला नहीं, इसीलिए नियोग की प्रक्रिया को संसार में पाप समझा जाने लगा। और यहाँ पर भी प्रश्न वैसा ही उठाया गया कि हमको इस बात में पाप मालूम पड़ता है। ये चर्चा इन्होंने कभी नहीं की कि हमको सती प्रथा में पाप मालूम पड़ता है, बाल विवाह में पाप मालूम पड़ता है, कन्याओं को शिक्षा न दिलाने में पाप मालूम पड़ता है। ये सब चर्चाएं वो नहीं कर सके क्योंकि उनको समाज में वैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है जी? चलिए जी, जब हम शास्त्र कहते हैं तो वेद कहते हैं, क्योंकि समाज तो संसार में अलग अलग हैं, उनके अलग अलग नियम हैं,
और उनके विधान एक दूसरे से विपरीत भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ शास्त्र का मतलब लेंगे हमारे यहाँ के जो ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, ऐसा। अब ठीक कहा आपने, वेद और वेदानुकूल ग्रंथ। वेद साक्षात ईश्वर का विधान और उसके अनुसार ऋषियों ने जो विधानों में परिवर्तन या कुछ व्याख्यान किए वो वैदिक विधान। तो यहाँ तक की बातों को हम शास्त्र में लेंगे। ठीक है जी जी धन्यवाद जी। तो यहाँ चर्चा हुई नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए। प्रश्न उठा, प्रसंग आया तो उत्तर देते हैं। जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, अर्थात दोनों में बिल्कुल समान घोषणापूर्वक स्वेच्छापूर्वक नियमपूर्वक होने की प्रक्रिया हो। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी ठीक उसी प्रकार से होगा। जैसे आप निमंत्रण पत्र बांटते हैं उसी प्रकार से नियोग में भी बांटे जाने चाहिए। इतनी ही उसके अंदर सूचनाएं होनी चाहिए। अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं, और जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे, इतनी सब घोषणा करें। जो अन्यथा करे तो पापी और जाति व राज्य के दंडनीय हों। ठीक यही बात विवाह संस्कार में भी है। वहाँ पर भी पति और पत्नी अर्थात भावी पति पत्नी ये घोषणा करते हैं कि जो शास्त्रों के और सभा में उपस्थित विद्वानों के बनाए नियम हैं हम उनका पालन करते हुए गृहस्थ धर्म में रहेंगे, और जो कभी इन धर्मों का भंग करे तो इस सभा के द्वारा और राज्य के द्वारा जाति के द्वारा दंडनीय हो। तो वहाँ भी यही प्रतिज्ञा होती हैं और नियोग में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञाएं की जाती हैं। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे तो यह नियम विधि पूर्वक विवाह करने वालों के लिए भी है। वहाँ केवल 2 रात्रियों की चर्चा है पूरी मनुस्मृति में। ये चर्चा हम पीछे देख भी चुके हैं, जो रात्रियाँ प्रशंसनीय हैं संतानोत्पत्ति के लिए। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे, अर्थात यह निश्चय हुआ कि गर्भ धारण हो गया है तो इससे तत्काल ये निर्णय निकल आएगा कि भाई हम जो है ऐसा करें कि अब ये क्रिया कर दी, अब अलग रहें। तो विवाह में भी यही नियम होता है। नियम इस प्रकार का होता है कि वहाँ पर भी जैसे ही विवाह में गर्भधारण का निर्णय होता है उसके बाद पुंसवन संस्कार करके अब 1 वर्ष पर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्य से दोनों को रहना होता है। तो वहाँ भी यही नियम है। यहाँ जो ये 1 वर्ष पृथक रहने का नियम किया ये इस हेतु से किया कि इस 1 वर्ष के अंतराल में यदि 1 वर्ष के पश्चात दूसरी संतान नियोग से उत्पन्न करनी होगी तो पुनः संयोग होगा, अन्यथा संयोग नहीं होगा। इस पर प्रश्न करते हैं। जी हाँ जी जी। योग में ये भी कोई अनुबंध होता है कि जो जैसे वेदों में तो हम पुत्र ही बोलते हैं, पुत्री हो जाए पुत्र हो, कि जो भी संतान हो जैसी भी संतान हो नियोग किया है तो वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा जिन्होंने नियोग किया। बिल्कुल ठीक, विवाह के समान ही नियोग में भी यह नियम है। वेद में कहते हैं पुत्र, जी 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 जी, उसके संबंध से ही यह नियोग किए जाते हैं कि हम ये चाहते हैं इसलिए यह नियोग किया जाता है। तो चाहना संतान की चाहना है, केवल पुत्र की या केवल पुत्री की नहीं है जी। तो इस पर प्रश्न करते हैं, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों के साथ भी? उत्तर देते हैं, अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री अर्थात व्यापारी वर्ग जो है उनमें स्त्री जो हैं वो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ इनसे नियोग कर सकती हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतानोत्पत्ति करना। तो देखिए, नियोग से भी क्या करना, संतानोत्पत्ति। पुत्र और पुत्री की चर्चा नहीं की, जो भी होगा तो वह नियोग से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात की चर्चा की है कि भाई सम अथवा उत्तम वर्ण का वीर्य होना चाहिए, लेकिन ये सामान्य नियम है। इसमें विशेष नियम क्या है? कल्पना कीजिए कोई वर्ण तो अपने से निम्न है
अर्थात ब्राह्मणी स्त्री है और क्षत्रिय वर्ण का पुरुष है, लेकिन उसके गुणकर्म स्वभाव बहुत उत्तम है। तो ऐसे में वो चूंकि क्षात्र धर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय कर्मों को कर रहा है, इसलिए उसका वर्ण भले ही क्षत्रिय हो, लेकिन उत्तम गुण कर्म स्वभाव का होने से उसके साथ नियोग किया जा सकता है। तो यह नियम स्वामी जी ने इस पुस्तक के अंत में स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश नामक खंड बनाया है। उस खंड के अंदर इसकी कुछ चर्चा संकेत रूप में की है। तो यहाँ पर आप पुस्तक में पृष्ठ संख्या 479 1 और बिंदु संख्या 47 पर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ नियोग के संबंध में कहते हैं, विवाह के पश्चात पति व पत्नी के मर जाने आदि, केवल मर जाना ही नहीं है, आदि अर्थात अन्य कोई परिस्थिति हो वियोग में, अथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में, ये भी परिस्थितियां हैं जिसमें नियोग किया जाता है। स्त्री व पुरुष आपातकाल में स्ववर्ण व अपने से उत्तम वर्णस्थ, स्त्री व पुरुष के साथ, तो दोनों की छूट है, अर्थात स्त्री भी उत्तम वर्ण की हो सकती है अथवा पुरुष भी उत्तम वर्ण का हो सकता है। स्त्री उत्तम वर्ण की होगी तो पुरुष उससे निम्न वर्ण का होगा, तो इसकी भी छूट यहाँ पर दी है, उनके साथ संतानोत्पत्ति करना। तो मुख्य लक्ष्य है संतान बनाते समय गुण कर्म स्वभाव का विचार है। वर्ण एक सामान्य दृष्टिकोण से समझ के लिए कि भाई अपना या अपने से अच्छा हो, इसका चर्चा कर लिया, और साथ में यह भी बता दिया कि गुण कर्म स्वभाव मुख्य है, इसीलिए निम्न वर्ण में भी यदि उत्तम गुण कर्म स्वभाव मिल जाए तो वहाँ भी नियोग किया जा सकता है। इस पर अगला प्रश्न करते हैं, पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा। अब ये उस समय की परंपरा थी, सामाजिक परंपरा। और कैसी परंपरा थी कि पुरुष तो पुनर्विवाह कर ही लेता था, किसी भी वर्ण में हो, स्त्रियों के पुनर्विवाह में रोक होती थी। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, हम लिख आए हैं द्विजों में, द्विज यानी द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। तो विवाह एक ही बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा। कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय, और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि विवाह केवल कुमार और कुमारी का होना है, और जो एक बार विवाह हो चुका उसका विवाह किसी कुमारी के साथ, या एक बार विवाह हो चुका ऐसे का विवाह किसी कुमार के साथ जिसका पहले विवाह नहीं हुआ, यह योग्य नहीं है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी ना करेगी। अर्थात यहाँ ये नियम ध्यान रखा जाए कि विवाह तो कुमार और कुमारी का हो और नियोग विवाहित पुरुष और स्त्री का होना चाहिए। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। तो वहाँ विवाह तो होगा नहीं, उनका नियोग होगा। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का संबंध होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि जो विवाहित स्त्री और पुरुष हैं, विवाह से संतान उत्पत्ति न होने की दशा में केवल उन्हीं के लिए नियोग की अनुमति है, और ये नियोग भी अन्य विवाहित स्त्री और पुरुषों से होता है, कुमार और कुमारी से नहीं होता। प्रश्न, जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है व नहीं? पूछ लिया, वेद से भी बताइए। तो उत्तर देती हैं, इस विषय में बहुत प्रमाण हैं, देखो और सुनो। अब यहाँ पर 2 मंत्र उपस्थित किए हैं, दोनों ऋग्वेद के 10वें मंडल के हैं। ये प्रकरण विवाह संस्कार में भी आता है, वहाँ भी है, और वहाँ भी ये संकेत किया जाता है कि यदि पति से संतान उत्पन्न नहीं हो तो फिर नियोग के द्वारा संतान उत्पन्न करने की छूट कन्या के लिए, और यदि स्त्री से संतान उत्पन्न नहीं हो तो नियोग से संतान उत्पन्न करने की छूट पति के लिए वहाँ पर दी गई है। तो इसमें यहाँ प्रथम मंत्र में कहते हैं, कुह स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः को वांशयुत्रा विधवेव देवरम मरियम न योषा कृणुते सधस्ता आ। तो ऋग्वेद का ये मंत्र है, पद अत्यंत सरल है। पहले पूछते हैं कुह स्विद दोषा,
दोषा मान रात्रि का है। तो कुह स्वित दोषा, तुम लोग रात्रि में कहाँ रहे थे। कुह वस्तो नाम दिवस का है, तो तुम दिन में कहाँ रहे। अश्विना, अब ये द्विवचन का प्रयोग है। अश्वी सदा जोड़े से रहते हैं, इसलिए ये प्रश्न पुरुष और स्त्री दोनों से किया जा रहा है कि तुम दोनों लोग रात्रि में कहाँ रहे, तुम दोनों लोग दिन में कहाँ रहते हो। कुह अभिपित्वम करतः, कहाँ पर तुम अभिपित्व, अभिपित्व होता है भोजन साधन आदि संतुष्टि पदार्थों का प्राप्त करना, इस सब को तुम लोग कहाँ से प्राप्त करते हो। कुह उषतुहु, उष अर्थ वास करने के अर्थ में तुम दोनों कहाँ रहते हो, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। को वाम शयुत्रा, तो तुम्हारा जो शयन का स्थान है, शयुत्रा है, वो कहाँ पर है। और विधवा इव देवरम, तो जैसे विधवा स्त्री देवर को प्राप्त करती है। अब देवर शब्द से समाज में तो पति के छोटे भाई का ग्रहण करते हैं, परंतु यह अर्थ नितांत भ्रामक गलत है, ऐसा नहीं है। देवर शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है उसका व्याख्यान यहाँ स्वयं स्वामी जी महाराज निरुक्त के वाक्य से करेंगे। पुनरपि यहाँ केवल इतना समझ लेना चाहिए, देवर शब्द का तात्पर्य है द्वितीय वर, अर्थात वह दूसरा व्यक्ति जिससे संतान प्राप्त नियोग के द्वारा की जा रही है, तो उसका नाम देवर है। समाज में कैसा चलता था कि यदि पहले पति की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई के साथ ही विवाह दोबारा कर दिया जाता था स्त्री का। तो ऐसा करने से अब वो शास्त्रीय दृष्टि से तो देवर था, बिना विवाह हुए भी संतान उत्पत्ति करने से उसकी संज्ञा देवर प्राप्त थी, लेकिन वह चूंकि उससे विवाह हो रहा था तो ये पति का छोटा भाई यही प्रसिद्ध होने लगा। जबकि अभी हम देखेंगे कि केवल ऐसा ही नहीं है, अपितु पति के बड़े भाई से भी संतान प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से पति के बड़े भाई की संज्ञा भी देवर ही होगी, जबकि समाज में ये प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ मंत्र में कह रहे हैं विधवा एव देवरम, जैसे विधवा स्त्री दूसरे वर को प्राप्त करती है, अर्थात दूसरे पुरुष से संतान उत्पन्न करती है। मरियम न योषा कृणुते सधस्थ आ, योषा नाम स्त्री का है। स्त्री क्या कहती है, मरियम पति के न इव समान, पति के समान, कृणुते सधस्थ, साथ में शयन का स्थान, साथ में स्थान बनाती है। तो ये देवर के लिए इस प्रकार का, अर्थात तो द्वितीय वर के लिए, दूसरे पुरुष के लिए स्थान उसी प्रकार से बनाया जाता है। इसका संकेत ये वेद मंत्र में किया। अब इसके बाद में दूसरा वेद मंत्र उपस्थित करते हैं और कहते हैं उदीर्ष्वनार्यभिजीव लोकम गता सुमेतम उपशेष एहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तविदम पत्युर्जनित्वम अभिसंबभूथ। इस मंत्र के पद भी अत्यंत सरल हैं। ये कहते हैं उत ईर्ष्व, उठ खड़ी हो, ये स्त्री को संकेत किया। नारी, हे नारी तो उठ खड़ी हो। अभिजीवलोकम, जीवलोक जो जीवित लोग हैं उनकी ओर अभिमुख हो, उनकी ओर आशा से दृष्टिपात कर। गतासुम एतम, यह तो चला गया। अब ये कौन चला गया, तो ये मृत पति की चर्चा है, उसकी ओर संकेत किया, भाई ये तो मर गया, इससे तो अब आशा है नहीं। तो इसीलिए यहाँ से उठ और जो जीवित बचे लोग हैं उनसे संतान प्राप्ति की आशा कर। उपशेष एहि, ये जो शेष बचे हुए इनके समीप से आइहि, इनमें से किसी से तू इच्छा को कर यदि तुझे संतान चाहिए। हस्तग्राभस्य, जिसने हस्त ग्रहण किया था, पाणी ग्रहण संस्कार विवाह जिसके साथ हुआ था। दिदिशोहो, जो पालन पोषण का दायित्व वहन करने वाला, पोषण करता था, धारण और पोषण करने वाला था। तब इदम पत्युः जनित्वम अभि, तो तेरे लिए इदम पत्यु अथवा पति के लिए, अर्थात दूसरे किसी पुरुष के लिए, जनित्वम संतान को उत्पन्न कर, जनन शक्ति को उपस्थित कर। अभिसंबभूत, इस प्रकार नियोग की प्रक्रिया को अपना ले। तो ये वेद के अंदर ये संकेत किए कि यदि आप वैराग्यवान नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, संन्यास नहीं ले सकते हैं, ये सब परिस्थितियों में यदि आप हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप नियोग से संतान उत्पन्न कर लें। अपने लिए करें अथवा दूसरे पुरुष के लिए भी कर सकते हैं। आर्य भाषा में इन सबको खोलकर समझाते हैं। हे स्त्री पुरुषों, जैसे देवर को विधवा और विवाहित स्त्री अपने पति को
समान स्थान शैया में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति को सब प्रकार से उत्पन्न करती है। तो देवर को विधवा, देवर यानी द्वितीय वर को विधवा स्त्री कर रही है, वो समान स्थान देती है। उसी प्रकार विवाहिता स्त्री अपने पति को देती है समान स्थान शैया में, और संतानोत्पत्ति को सब प्रकार से उत्पन्न करती है। वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में वसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की और किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है तथा कौन व किस देश के रहने वाले हो। ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि ऐसे स्त्री और पुरुष के सब व्यवहार प्रसिद्ध किए जाएं, सबको बताए जाएं। अर्थात ये कार्य छिपके करने का नहीं, विवाह के समान ही सूचना पूर्वक किए जाने का है, इसका यहाँ संकेत किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें। ऐसा नहीं हो कि विदेश गमन हो, लंबा काल वियोग हो और स्त्री को नियोग आदि से संतान उत्पन्न करनी पड़े। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर लेवे। अर्थात ये नियम दोनों लोगों का समान है, पुरुष भी नियोग से संतान उत्पन्न कर सकता है और स्त्री भी ऐसा कर सकती है। अब प्रश्न करते हैं, क्योंकि उस समय पर यह प्रचलन में आ चुका था, पति का छोटा भाई ही देवर है और यहाँ मंत्र में देवर शब्द आया, तो वो प्रश्न करते हैं यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे, क्योंकि उसके लिए तो देवर शब्द से तात्पर्य छोटा भाई मात्र है। तो उत्तर देते हैं देवर के साथ, परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुक्त में, निरुक्त का वाक्य उपस्थित किया, देवरः कस्मात्, किस हेतु से किसी व्यक्ति को देवर कहते हैं। तो उत्तर देते हैं द्वितीयो वर उच्यते, दूसरा जो वर है वही देवर कहलाता है। देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई, अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। तो दूसरे पति का नाम देवर है, केवल अपने विवाहित पति के छोटे भाई का नाम देवर नहीं है। अब जो दूसरा मंत्र है उस जी आचार्य जी, जैसे देवर का आप परिभाषित कर रहे हैं, तो अगर आज के समय में देवर के लिए सही शब्द क्या होगा? देवर से तात्पर्य है पति के छोटे भाई से आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए शब्द क्या होगा। तो प्रथम तो समझिए, उसके लिए चूंकि वो पति का भाई है इसीलिए भाई ही शब्द होगा, वो उसके लिए भी भाई संज्ञा से ही गृहीत होगा। और जिस प्रकार से बड़ा भाई है उसको, जैसे जो छोटा भाई है वो अपने से बड़े भाई को ज्येष्ठ भ्राता ही कहता है ना। अब ये ज्येष्ठ शब्द ही लोक भाषा में आते आते जेठ, अब भाई तो अपने बड़े भाई को जेठ नहीं कहता, क्योंकि मूर्धन्य शकार ठ बोलने में कुछ कठिनाई थी, इसलिए ज्येष्ठ से जेठ बन गया अपभ्रंश होता हुआ, वो तो भाई ही कहता है। लेकिन स्त्रियां अपने पति के बड़े भाई को जेठ कहने लगीं, वास्तव में वो ज्येष्ठ इस नाम से उनका संबोधन करना चाहती हैं, वहाँ लोक भाषा में जेठ बन जाता है। तो क्या होता है कि भाषा में अपभ्रंश होते होते वास्तविक शब्दों का व्यवहार किन्हीं विशेष व्यक्तियों तक रूढ़ रह जाता है, और ऐसा करने से फिर भ्रांति होती है, क्योंकि हम उपस्थित शब्दों को, रूढ़ी शब्दों को वेद में लगाना चाहते हैं। अब वेद तो ऐसे चलेगा नहीं, वो तो यौगिक अर्थ से चलेगा, वो व्याकरण से मिलेंगे, उणादि कोश से मिलेंगे या तो निरुक्त से मिलेंगे। तो इसीलिए समाज में छोटे भाई को भी भाई नाम से और बड़े भाई को भी भाई नाम से ही संबोधन किया जाना योग्य है। छोटे को अनुज और बड़े को ज्येष्ठ, ये संज्ञा उनकी शास्त्रीय संज्ञाएं हैं, रहेंगे वो दोनों भाई ही। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर दूसरे मंत्र का अर्थ करते हैं नारी विधवे, विधवा को ये संबोधन किया है। तो इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के, अर्थात यह तो अब जीवित होगा नहीं, इससे तो संतान प्राप्त हो नहीं सकती, इससे तो आशा को छोड़ के, और बाकी पुरुषों में से जीते हुए अर्थात जीवित रहे दूसरे पति को प्राप्त हो, अर्थात जीवित पुरुषों में से किसी का चयन संतान उत्पत्ति के लिए कर ले। और इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो तुम विधवा के पुनः पाणी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो यह जना हुआ बालक अर्थात उत्पन्न हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा।
और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह संतान तेरा होगा, ऐसे निश्चय युक्त हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करें। इस सारे प्रकरण को देखने से आपको एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, विवाह कराने का जो लक्ष्य है उसमें केंद्र में कहीं ना कहीं संतानोत्पत्ति भी है। केवल संतानोत्पत्ति नहीं है, क्योंकि विवाह का क्या प्रयोजन है स्वामी जी महाराज उपदेश मंजरी के 13वें उपदेश में इसकी चर्चा करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम के निर्णय के लिए विवाह किया जाता है। मोक्ष की चर्चा नहीं की है, क्योंकि मोक्ष तो अविवाहितों का भी होता है। तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ले लिया, वह भी मुक्ति में जा सकता है, उसके लिए विवाह करना अनिवार्य नहीं। परंतु धर्म, अर्थ और काम के निर्णय के लिए विवाह किया जाता है। अब इसमें जो काम शब्द है वो कामना संतान उत्पत्ति की कामना है, तो यह भी उसका एक संदर्भ बनता है। और हम यह देखते हैं कि किसी एक स्त्री और पुरुष का साथ में रहना उत्तम संतान, उत्तम समाज के लिए अनिवार्य है। अर्थात विवाह के पीछे इस लक्ष्य का ध्यान में रखना अनिवार्य है। ऐसा रखने वाले लोग ही विवाह करने के अधिकारी हैं, उनका ही विवाह होना चाहिए। तो आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। इस विषय की शेष चर्चाएं और शंकाएं भी अगली कक्षाओं में लेंगे।